हमने टूल ओपन कर लिया है। फिर ये इन्फो बटन है, यहाँ से MTP इन्फो, सैमसंग MTP इन्फो, इसको टिक करेंगे तो अभी कंफर्म होगा कि ये हमारा सैमसंग का E55 मॉडल है, E55 मॉडल है, ठीक। और उसमें एंड्रॉयड वर्जन 14 है। फिर FRP स्टेटस टारगेटेड है, ठीक है। ये ऑनलाइन होने वाला फ़ोन है, पर बहुत सारे लोगों को अभी ये पता नहीं है कि ये जो एंड्रॉयड वर्जन जो है ना वो 14 है, और ये उसकी APBL CP CSC जो वर्जन जो है ये उसकी बाइनरी है, B3 YB3 जो बाइनरी है, और उसका एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 14 है, ठीक। तो उसको हम ऑनलाइन कैसे निकालते हैं, यही फ़ोन है। फ़ोन अभी यहाँ ही है, ठीक। फ़ोन को कुछ भी नहीं करना है अभी हमको, डायरेक्ट तो हम उसको है ना डायरेक्ट ये अभी जो लिंक दिया है ना उसको यहाँ टिक करते हैं तो हम डायरेक्ट क्रोम में आ जाएंगे। एक पेज ओपन हो जाएगा गूगल क्रोम, और ये सैमसंग की ऑफिशियली वेबसाइट है फर्मवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर लेने के लिए। ये उसका मॉडल, ये उसका पूरा मॉडल आ गया। और ये जो कंट्री है ना यहाँ इंडिया ही रखने का है, इंडिया। और हमको क्या करना है कि देखो अभी ये जो एंड्रॉयड वर्जन जो 14 था, ठीक, ये 14 है, तो 14 वाला एंड्रॉयड वर्जन ना लेते हुए हमें उनको अपडेट कर देना है। क्या करना है? अपडेट करना है। तो हमें है ना उसका एंड्रॉयड वर्जन ये जो 15 है ना ये वाला, उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से ऐसे क्लिक करो, जैसे टिक किया उसके बाद डाउनलोड ऑन ब्राउज़र उसमें टिक कर दो तो ये डाउनलोड होने लगेगा, ठीक। ये अपने आप डाउनलोड होगा। जब तक डाउनलोड होता है तब तक हम पोस्ट कर लेते हैं वीडियो को। बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये फ़ोन है, इसको यहाँ रख लेते हैं, ये रहा। और हम यहाँ से रिबूट करते हैं फ़ोन को। सैमसंग है MTP में, तो हम उसको डाउनलोड मोड में ले जा रहा है। MTP मोड में है, यानी कि फ़ोन अभी ऑन कंडीशन में है, उसको हम डाउनलोड मोड में डायरेक्ट ले जा रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं, फ़ोन को अभी हमने हाथ भी नहीं लगाया है, और ये डाउनलोड मोड में ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक। फ़ोन अभी डाउनलोड मोड में चला गया है। अब हम ये सैमसंग, ठीक, सैमसंग में देखो ये FRP MTP ADB रूट मीडियाटेक, और ये है डाउनलोड मोड, और यहाँ है ऑडिन फ्लैश, तो हम उसको फ्लैश करने वाले हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो वाली फाइल है SME 556B वाली जो फाइल है वो कहाँ रखी है, तो ये डाउनलोड में ये फाइल अभी हमने सैम FW टूल से लिया था, और उसको हमने अनजिप कर लिया है। जिप फाइल थी तो अनजिप कर लिया है, ये रही, ठीक। तो हम उसको थोड़ा क्लोज करके, डाउनलोड में है, ठीक, ये डाउनलोड में है। डाउनलोड में से यहाँ से हम निकालेंगे, तो
उसको हम ये BL है तो BL फाइल लेंगे। कहाँ से लेंगे? यहाँ डाउनलोड में ठीक, डाउनलोड वाला जो फोल्डर है वहाँ से। फिर E556B ठीक, कौन सी फाइल लेनी है हमको? तो BL, ये वाली BL में टिक किया ना हमने, तो ये BL लेते हैं और BL को भी ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद AP को ऑन करते हैं। AP आ गए। फिर आएगा CP, अरे रुको, ये आया CP, तो ये रहा CP। फिर CSC, तो ये रहा CSC। फिर उसको हमें ओनली फ्लैश करना है। क्या करना है? फ्लैश। फ्लैश हमने स्टार्ट कर दिया। अभी ये फ्लैशिंग हो रहा है। ये यहाँ देखो, ये हो रहा है ठीक, ये अभी फ्लैशिंग हो रहा है। ये जो लाइन है, जो लिटी जो दिख रही है वो पूरी भर जाएगी। और वहाँ देखो, ये जो है 45 फोल्डर अंदर आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे। 1 से लेके 45, यानी 45 फोल्डर अंदर आएंगे। फ्लैशिंग होगा 35 तक हो गया। लेकिन जो AP जो है वो बहुत, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल है वो बहुत बड़ा रहता है, तो उसमें देर लगेगी। लगभग 6 GB का वो फाइल रहता है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो तब तक आप देखते रहिए कैसे होता है। फ्लैश होने के बाद ये फ़ोन में एंड्रॉयड वर्ज़न हमने देखा था 14 था। फ्लैशिंग होने के बाद उसका एंड्रॉयड वर्ज़न 15 होता है कि नहीं, और उसकी FRP ऑटोमेटिक निकलती है कि नहीं, वो हमें देखना है ठीक। तब तक इस वीडियो में आप बने रहिए। ये जा रहा है ठीक, मतलब कि फ्लैशिंग हो रहा है। यहाँ गाड़ियाँ निकल रही है बहुत सारी, इसीलिए आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। जब तक ये फ्लैश हो रहा है तब तक हम उसको थोड़ा वीडियो को पुश कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी ये आधा फ्लैशिंग तो हो गया है, यहाँ भी देखिए आधा फ्लैश हो गया है, और भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे भी वो पूरा फ्लैशिंग हो जाएगा ना, वैसे ही ये फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद हम उसकी बाइनरी को रीड करेंगे। रीड जैसे कि हमने यहाँ रीड किया था, देखो उसको रीड किया था हमने। ये उसका मॉडल है, ये उसका उसके पहले की ये उसका वर्ज़न था, और ये FRP स्टेटस था। यहाँ से हमने लिंक पे जाके उसकी फाइल डाउनलोड किया। ये कंट्री थी, हमें कंट्री हमेशा के लिए, हम इंडिया में है तो ये इंडिया ही सिलेक्ट करना है ठीक। 35 से भी 36 तक आया है, 36वां फोल्डर जा रहा है अभी। कुल 45 फोल्डर इस मोबाइल में जाने वाले हैं। फिर क्या हुआ वो हमें जानने को मिलेगा। इस वीडियो को हमने 2 सेक्शन में बांट दिया है। पहला सेक्शन था, उसमें शायद 1-2 मिनट का वो वीडियो था, और उसमें कॉल आ गया था इस फ़ोन में तो कट हो गया। उसके बाद ये दूसरा वीडियो बन रहा है, तो आप लोगों को दोनों वीडियो देखना है। पहले वाला देखना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है, तभी आपको पता चलेगा। जैसे कि कोई बात नहीं, आप वैसे समझ जाओगे। अभी 36 फोल्डर अंदर चले गए हैं, बहुत कम बाकी है, और बहुत अभी जल्दी जा रहे हैं फोल्डर। यहाँ भी देख लीजिए,
42, 45, 44, 43, 44। अभी ये लास्ट फोल्डर जाएगा। उसके बाद ये फ्री वाला टूल है दोस्तों, उसमें एक भी रुपया नहीं लगेगा। रिबूट हो गया है, फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया है। यहाँ भी टाइम ले लिया है, प्लेसिंग का टाइम ले लिया है, 5 मिनट और 18 सेकंड हुआ उसको प्लेस होने में। ठीक, अभी ये फ़ोन कंप्लीट रिस्टार्ट हो चुका है, फ़ोन कंप्लीट प्लेसिंग हो गया है। ओके, ये फ्री वाला टूल है, उसमें हमें एक भी रुपया नहीं देना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन वाले हमारे पास 900 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया लेते हैं उसकी FRP निकालने के लिए। सैमसंग के तो सैमसंग का ही फ़ोन है और सैमसंग का ये ऑफिशियली टूल है। और ऑफिशियली फ़ाइल जो सैमसंग प्रॉपर कंपनी की होती है वही फ़ाइल हमको इस वाले टूल में मिलती है। ठीक, और ये टूल बहुत काम का टूल है। अगर उसको आप इस टूल का बेसिक आपने समझ लिया, इस टूल की बेसिक यानी कि उसकी नींव को आपने जान लिया ना, तो आप आसानी से सैमसंग के काम कर सकते हो। सैमसंग में बहुत सारी कमाई है। अगर आप स्पेशल सैमसंग का ही काम कर रहे हैं ना, तो आप अच्छा खासा कमा सकते हो। अगर आपके पास सैमसंग के इतने सारे फ़ोन आएंगे तो। ठीक, ये फ़ोन अभी रिस्टार्ट हो गया है। मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा, फिर उसको फिर रीड करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अभी ये लगभग तो हो ही गया है, उसका सेटअप लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि ओके, देखो यहाँ जो लॉक का सिंबल था वो लॉक निकल गया है, और उसका वर्ज़न भी, उसका जो कलर जो था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो भी चेंज हो गया है। मैं आपको फिर बैक करके बताता हूँ। देखो पहले कैसा कलर था, अभी कैसा कलर है ना। उसका लोगो ही बदल गया है, इसीलिए अभी ये कंप्लीट हो गया है फ्री में एकदम। मैं आपको ये मैन्युअली सेटअप करना है। अभी ये स्किप करना है, ये भी स्किप करना है, ये भी स्किप करना है। अगर दुकानदार का ये फ़ोन है तो आप 800-900 रुपया आराम से ले सकते हो। अगर डायरेक्ट कस्टमर का है तो आप 1500 रुपया आराम से ले सकते हो। हम लेते हैं, आप भी ले सकते हो, आपको कोई सेवा करनी नहीं है। ठीक, ये आपके दिमाग के पैसे हैं। ऑनलाइन वाले भी आपसे 1000 रुपये लेते हैं दोस्तों। देखो ये फ़ोन अभी कंप्लीट हो गया है। अभी हम उसको फिर से रीड कर लेते हैं यहाँ से। रीड इन्फो, सैमसंग MTP मोड में रीड इन्फो कर लेते हैं उसका, तो आपको पता चलेगा। एक मिनट, यहाँ से ये फेल होगा क्योंकि अभी हमने ये वो पूरा प्लेसिंग कर दिया है ना, तो ये बंद होगा। लेकिन मैं आपको सेटिंग में ले जाकर बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट, अबाउट फ़ोन, यहाँ से देख लो F55 जो मॉडल था, और ये सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, एंड्रॉयड वर्ज़न, ये जो सेकंड वाला देख लो, एंड्रॉयड वर्ज़न 15 हो गया। ठीक, तो ये अपना फ़ोन कंप्लीट हो गया है बिना एक भी रुपया दिए बिना। तो कर सकते हो, हम भी कहीं गए नहीं है ये स्पेशल सीखने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन रोज़ काम करते जाते हैं तो काम करने में भी मज़ा आता है, और कुछ नया रोज़ सीखते रहते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ से
फिर से उसको MTP में से डाउनलोड मोड में शायद ले जाएंगे। तो रिबूट डाउनलोड मोड ओके बता रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ये डाउनलोड मोड। लेकिन मैं आपको बोलूँ तो ये फ़ोन हमने फ्लैश करके भी उसकी FRP निकाल दिया है और कंप्लीट FRP निकल गई है। अभी ये यहाँ से डाउनलोड मोड किया है तो फ़ोन शायद डाउनलोड मोड में चला गया है, नहीं गया है, डाउनलोड मोड में नहीं गया। अभी ले जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत लंबा वीडियो बन गया है, 15 मिनट का वीडियो है और हो गया है फ़ोन ओके। इसको अभी बंद कर देते हैं। चलो।